दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है साल का अंतिम और दूसरा सूर्य ग्रहण। आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण भारत में देखा गया था, जिसका प्रभाव हम सभी की राशियों पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यापार और नौकरी जैसे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा था। अब ठीक 15 दिन के भीतर ही एक और ग्रहण लगने जा रहा है, सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण पितृ पक्ष के अंतिम दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगेगा। एक तरफ जहां पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के साथ हुई, वहीं इसकी समाप्ति भी सूर्य ग्रहण के साथ हो रही है। ग्रहण को ज्योतिष शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है। खासतौर पर सर्वपितृ अमावस्या के दिन नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय रहती है, और ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का लगना बहुत सारे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रकार का संयोग हर मानव जीवन, हर राशि और प्रकृति के हर जीव पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। 21 सितंबर को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, वह एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। इसका मतलब है कि इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं बल्कि आंशिक रूप से ही ढकेगा। ये दिन खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही दृष्टियों से बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान शनि, जो न्याय के देवता और कर्मफल दाता माने जाते हैं, वे भी कन्या राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। इसी कारण राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये सूर्य ग्रहण विशेष रूप से कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। ऐसे में कन्या राशि के जातक और जिनकी जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उनके लिए ये सूर्य ग्रहण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण और कष्टदायक साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। इस समय अधिक से अधिक सूर्य मंत्रों का जाप करना लाभकारी होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं इस सूर्य ग्रहण के समय की। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात 10:49 पर शुरू होगा और देर रात 3:23 पर समाप्त होगा। यानी कि यह ग्रहण कुल 4 घंटे 34 मिनट तक चलेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव हर राशि पर जरूर पड़ेगा। अब जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण दुनिया में किन किन स्थानों पर देखा जा सकेगा। तो ये ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, न्यू कैलेडोनिया, सामोआ, टोंगा, वानुअतु और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। भारत में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन चूंकि यह खगोलीय घटना है, इसलिए इसका प्रभाव संपूर्ण मानव जाति पर पड़ेगा। अब बात करते हैं सूतक काल की। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले से मान्य होता है। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जहां कहीं भी ग्रहण लगता है, वहां की ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर प्रभाव डालती है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ग्रहण के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे कि ग्रहण के समय भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर को उस समय ढक देना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन करना वर्जित होता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, वृद्ध जन और रोगी यदि आवश्यकता हो तो दवा या हल्का भोजन ले सकते हैं।
ग्रहण से पहले ही खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए ताकि वे दूषित न हों। इसके अलावा ग्रहण काल में रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल एक विशेष ध्यान और साधना का समय होता है। इस दौरान मंत्र जाप, ध्यान और आत्मचिंतन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये था 21 सितंबर 2025 को लगने वाले खंडग्रास सूर्य ग्रहण का संपूर्ण विवरण। यह दिन खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सावधानी, नियम पालन और आध्यात्मिक साधना से आप इस ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस दौरान भोजन नहीं बनाना चाहिए और न ही गैस जलानी चाहिए। ग्रहण के समय कपड़े धोना और बर्तन साफ करना भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, ग्रहण के समय झूठ, कपट और बुरे विचारों से बचना चाहिए। खासकर सूर्य ग्रहण के समय मांस, मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर और मन दोनों पर बुरा असर डालता है। इसके साथ ही इस दौरान काम वासना जैसे विकारों से भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह समय संयम और साधना का होता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय किसी भी प्रकार का सुई से जुड़ा हुआ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे सिलाई कढ़ाई या फिर सुई धागे का उपयोग। माना जाता है कि ग्रहण के समय यदि हम इन कार्यों को करते हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे समय तक पड़ सकता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय अत्यंत संवेदनशील होता है। उन्हें ग्रहण के दौरान सब्जियां काटना, सिलाई करना, काटना या कोई भी धारदार वस्तु से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में सिलना, बुनना, बालों में तेल लगाना, बाल बनाना, नाखून काटना, ब्रश करना, ये सभी कार्य पूर्णतः वर्जित माने गए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि ग्रहण के समय शरीर और आत्मा पर बहुत सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव होता है और किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप उस संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसी कारण इस समय यात्रा करने की भी मनाही है। ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर निकलने, पेड़ पौधे तोड़ने, फूल या लकड़ियां इकट्ठा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य या कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये समय अधिक से अधिक मौन, ध्यान और जप का होता है। इस समय नींद लेना या सोना भी वर्जित माना गया है। आप चाहें तो इस समय भगवान का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय घर से बाहर जाना ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे कार्य में बाधाएं आती हैं और यात्रा भी अशुभ फल देती है। इस समय अगर आप अपने गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं तो यह आपके जीवन से सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकता है। विशेषकर जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें इस समय सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्रहण के तुरंत बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करते समय गंगाजल डालें या यदि संभव हो तो गंगाजल से स्नान करें। इससे शरीर और मन पर ग्रहण के प्रभाव से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और शुद्धता का अनुभव होता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके पश्चात किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को दान करें। ये कर्म आपको शुभ फल दिलाने में सहायक होगा। अब बात करते हैं राशियों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव की। दोस्तों, 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है, जबकि कुछ राशियों के लिए ये थोड़ा सावधानी बरतने का समय होगा। कई राशियां इस समय आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। कुछ जातकों के लिए ये ग्रहण धन, प्रसिद्धि और प्रगति के नए रास्ते खोल देगा। अगर बात करें सबसे पहली राशि की जिस पर इस सूर्य ग्रहण का गहरा असर पड़ेगा, तो वह है मेष राशि।
मेष राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। करियर और नौकरी के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार होगा और यदि व्यापार पहले धीमा पड़ गया था तो वह भी अब गति पकड़ेगा। अविवाहित जातकों के विवाह संबंधी प्रस्ताव आ सकते हैं और पारिवारिक सहयोग विशेष रूप से भाई बहन से मिलने वाला है। शिक्षा क्षेत्र में भी मेष राशि के छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा और आपके अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। और दोस्तों, याद कीजिए, चंद्र ग्रहण के समय भी मैंने बताया था कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था उसका भी मेष राशि पर बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिला था। ठीक वैसे ही यह सूर्य ग्रहण भी आपके लिए सौगातें आ रहा है। अब इस वीडियो के अंत में आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस जानकारी को उपयोगी मानते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है ये भी जरूर बताएं। यदि आप अपनी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम, जन्मतिथि और स्थान लिख दीजिए। आपकी राशि और ग्रह स्थिति के अनुसार मैं आपको उत्तर में उपयुक्त उपाय बता दूंगी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है जिसमें 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण का राशिफल बताया गया था तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर जाकर उस वीडियो को भी देखिए। खासकर मेष राशि वालों के लिए तो समय जैसे सौगात लेकर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेष राशि की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहिए, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको चारों तरफ से शुभ समाचार और सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। आने वाले कुछ महीनों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। ये खुशखबरी आपके करियर, शिक्षा, वैवाहिक जीवन या आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि अब आपका समय बदलने वाला है और भाग्य आपके साथ खड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 का ये दूसरा सूर्य ग्रहण अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस समय आप नई संपत्ति खरीद सकते हैं, जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी और आपके अधूरे कार्य भी अब पूरे होने लगेंगे। यदि आपने पहले कोई निवेश किया हुआ है तो उसमें अब आपको मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है। जो लोग किसी को पैसे उधार देकर परेशान थे कि वापस नहीं मिल रहे, उनके लिए ये ग्रहण काल राहत लेकर आ रहा है। आपको वो पैसा अब स्वतः ही वापस मिल जाएगा। नौकरी की तलाश में भटक रहे लोगों को अब कोई अच्छा अवसर मिलेगा और जो लोग पहले से नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन या सैलरी बढ़ने जैसी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे या विदेश में नौकरी का सपना देख रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। इसके अलावा व्यापारियों को इस समय बड़ा मुनाफा होगा। व्यापार में विस्तार और लाभ दोनों संभव हैं। धन लाभ के एक नहीं बल्कि कई अवसर बनेंगे और साथ ही संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। घर परिवार में उत्सव जैसा माहौल बनेगा। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे और दाम्पत्य जीवन में भी मिठास आएगी। जो लोग नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे उनके लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है। आपकी योजना अब सफल होने जा रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए बहुप्रतीक्षित सौगातों की शुरुआत करने जा रहा है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब अगली राशि बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव लिखें। एक छोटा सा कमेंट आपके और हमारे बीच के जुड़ाव को और गहरा बना देता है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और राशि के अनुसार ग्रहण से जुड़ा कौन सा व्यक्तिगत उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा,
तो अपना नाम, जन्मतिथि और राशि कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आपको रिप्लाई में पर्सनल उपाय जरूर बता दूंगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण हर क्षेत्र में तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बेहतर होंगे, जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और समझदारी बढ़ेगी। लाभ के नए अवसर बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। संभावना है कि आपको कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है, चाहे वो भौतिक हो या जीवन से जुड़ी कोई सौगात। करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे, आपके अधूरे कार्य बनने लगेंगे और जीवन में नए रास्ते खुलेंगे। खास बात यह है कि इस ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की पहली कृपा मकर राशि वालों पर ही बरसने वाली है। साथ ही आपकी इनकम बढ़ेगी और पारिवारिक सुख शांति भी बनी रहेगी। अब बारी है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे, सफलता आपका स्वागत करेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उन्हें इस बार सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं, तो ग्रहों की स्थिति आपकी इच्छा पूरी करने में सहायक बनेगी। आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होगा। कुल मिलाकर आने वाले कुछ महीने आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दूं, इस सूर्य ग्रहण को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए, क्योंकि ठीक 15 दिन पहले 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था, उसका प्रभाव हमने सबने अनुभव किया था। अब यह 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण साल 2025 का अंतिम अवसर है, जब आप अपने ग्रहों की दशा को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ खास लेकर आती हूँ। चाहे वह राशिफल हो, जीवन से जुड़ा कोई उपाय हो या फिर त्योहारों और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित जानकारी। साथ ही ये ध्यान में रखें कि इस सूर्य ग्रहण के ठीक बाद शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। ऐसे में पितृ अमावस्या के दिन लगने वाला ये ग्रहण आपके जीवन में विशेष बदलाव लाने वाला है। तो यदि आप अपनी राशि के अनुरूप कोई खास उपाय जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, जन्मतिथि और राशि जरूर लिखें। मैं वहां आपको आपके लिए सबसे उपयुक्त उपाय बता दूंगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय सूर्यदेव।